दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है, जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है। और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क न करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा। दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है। और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है। और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है। और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है।
बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा। और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है, मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है। और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछे। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जेल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विकी के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं।
यह खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है, यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है, मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। अच्छा, तो क्या आप पहले टेस्ट के लिए तैयार हैं? और हम एक सैंडविच के साथ शुरू करेंगे। मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ताकि मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। यह आसान है। ध्यान रहे, मैं सभी को देख रही हूँ। जीत वैसे भी मेरी होगी। गुस्सा क्यों होना, एक रेसिपी के साथ आना बेहतर होगा। मैंने तय किया है कि मार्गो के लिए उसके जीवन का सबसे मीठा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। मैं इसमें न्यूटेला और सभी के फेवरेट मार्शमेलो को भी डालूंगी। लेकिन यह इतना ही नहीं है, हमें चॉकलेट बार और चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें पॉप कैंडी भी डाल दिया और शानदार चीज को दूसरे बन से ढक दिया। बहुत सुंदर। ओह मिया, तुम्हें मीठा कितना पसंद है। मैं अपनी बच्ची के लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच पकाने जा रही हूँ और इसमें हैम और चीज जरूर होगा। पहले ब्रेड लिया, फिर इसके ऊपर से हैम डाला, फिर चीज, और अब इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगी। तारा, यहाँ तक कि मेरे जीभ में भी पानी आ रहा है। हाँ, आप असली सैंडविच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। टोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको ब्रेड को सेकने की जरूरत है, न कि पूरे सैंडविच को एक बार में। फिर ब्रेड में और अधिक सब्जियां डालने की जरूरत है। और अब यह समय है सीक्रेट सामग्री का, घोंगे। घोंगे? ओह, कितना घिनौना है। आखिर इसे कौन खाएगा? आपको बस कुछ समझ नहीं आता दादी, ये तो असली डेलिकेसी है। घोंगे को थोड़ा तलकर ब्रेड पर डालने की जरूरत है। फिर ग्रेट किया हुआ ब्लू चीज का उपयोग किया जाएगा। वैसे ये दुनिया का सबसे महंगी चीज है। इतना महंगा चीज इतना बदबू क्यों करता है? ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे कुछ हो रहा है। दादी गिरो मत, सब ठीक है। मैंने इस चीज पर प्रतिक्रिया ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी और यह अजीब है। खैर, मेरा सैंडविच भी तैयार है। क्या खुशबू है। दादी उठो, यह मार्गो के लिए हमारे सैंडविच का स्वाद लेने का समय है। पता नहीं कि सैंडविच के अंदर क्या है। ओह, क्या ये घोंगे हैं और बदबूदार चीज? मैं इसे नहीं खा सकती। लेकिन मुझे दूसरी तरफ ये सैंडविच ज्यादा पसंद है। ये कितना बड़ा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब ये तीसरा सैंडविच बचा हुआ है। चख कर देखती हूँ। ओह वाह, और मुझे वास्तव में ये सैंडविच पसंद है। केवल दर्शक ही विजेता चुन सकता है। इंकी बिंकी पोंकी, दादी बधाई हो, आपका सैंडविच जीत रहा है। और मैंने तुमसे कहा था। नए राउंड में आपको मेरे लिए मेरा फेवरेट सीजर सलाद तैयार करना होगा। ओह, यह हो जाएगा। यह क्या है? मुझे यह बहुत आसान लगता है। जरा सोचो, हमें बस सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटना है। मिया, शांत हो जाओ। तुम्हें सब्जियों को बहुत सावधानी से काटने की जरूरत है। देखो, अब ध्यान से यह सब एक प्लेट पर रखा जाना चाहिए। और बेशक चिकन के साथ इस तरह से। हाँ, वास्तव में सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। हमें अरुगुला लेना होगा और इसे ब्लेंडर में डालना होगा। फिर इसमें पानी डालना होगा और सब कुछ अच्छी तरह से पीस देना है। इस तरह से। आखिर वह कर क्या रहा है? मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना रहा हूँ। तैयार लिक्विड में हमें जिलेटिन जैसा कुछ डालना होगा, जिसके बाद इसे सॉस पैन में डालना है और इसे हिलाना है। फिर इस लिक्विड को मोल्ड में डालना होगा। अब यह चिकन काटने का समय है। यह कितना सुंदर निकला। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मार्गो को मेरा दृष्टिकोण पसंद आएगा।
दादी, आप क्या कर रही हैं? मैं केवल चीज ग्रेट कर रही हूँ। अब यह समय है मेरे खाना बनाने का। बस सावधान रहो। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। वास्तव में यह बहुत बोरिंग है, फिर भी इसे तेजी से काटना होगा। हाँ, तुम बच्चों को कुछ भी सिखाना बहुत कठिन है। ओह नहीं, यह मैंने क्या किया है? यह अच्छा नहीं है। यह अच्छा है कि मेरे पास बैकअप प्लान है। हमें एक हब्बा बब्बा गम लेने और इसे छोटे टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। अब मुझे गमी आइस की जरूरत होगी। दादी, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? कितना भयानक है। अपनी दादी को इस तरह मत डराओ। मार्शमेलो निश्चित रूप से मीठे सलाद में जाएंगे। और गमी बॉम्ब्स के बिना कैसा मीठा सलाद? अब समय आ गया है कि तुम तय करो कि आज कौन जीतेगा। ठीक है, पर ये किस तरह की हरी कैंडी है? चख कर देखती हूँ। क्या वे घास के बने हैं? छी, कितना घिनौना। ओह, यहाँ सामान्य सीजर अच्छा लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वाह, लेकिन सबसे खूबसूरत सलाद मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। ओह वाह, मुझे ये पसंद आ रहा है और सबसे स्वादिष्ट है। मिया, तुम जीत गई हो। ये मुझे पता था कि मेरी मीठी सीजर सबसे अच्छी है। इस बार यह आसान है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। क्या तुम्हें फ्राइड एग चाहिए? तो फिर तुम्हें फ्राइड एग मिलेंगे। मैं बस इसे बनाना सीखूंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में कुछ तेल लेना होगा। दादी, मुझे भी चाहिए यह। अरे, यह क्यों नहीं निकल रहा है? चलो निकलो भी। ओ, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हाँ, इतने तेल में तो अंडे भी नहीं तोड़ सकते। वैसे यह मेरा अगला कदम है। इसे क्यों नहीं तोड़ सकते? मैं इसे आराम से तोड़ लूंगी। देखिए, ताड़ा! लगभग वैसा जैसा चाहिए। लेकिन मैं सामान्य फ्राइड एग की तुलना में कुछ अधिक दिलचस्प बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए मुझे गाढ़ी क्रीम को एक गहरे फ्राइंग पैन में डालना होगा और फिर उनमें ऑरेंज जेस्ट को ग्रेट करके डालना होगा। अब हमें इसमें थोड़ा एगर एगर डालना होगा। बस, और यह सब अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। जब तक यह लिक्विड 70 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आग पर छोड़ दे। हाँ, यही हमें जरूरत थी। अब हम फ्राइड एग बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम एक पैन में प्रोटीन डाल सकते हैं और जर्दी के रूप में मैं एक कैंड पिच का उपयोग करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मिया, ऐसे मुंह खोलकर बैठना शोभा नहीं देता। ओह, वहाँ आग कैसी है? ओह नहीं, यह कितना भयानक है। मैं अपने अंडे के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उफ, यह तो बहुत बेकार लग रहा है। हाँ, मेरे फ्राइड एग की बात ही कुछ और है और वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। मार्गो, यह विजेता चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं। दादी, आपके फ्राइड एग बहुत अच्छे हैं। और यह किस तरह का ओवरकुक कोयला है? नहीं, मैं इस डिश को ट्राई नहीं करने जा रही हूँ। लेकिन तीसरा डिश बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यह स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी मीठे फ्राइड एग का स्वाद नहीं चखा है। शेफ माइक, आपकी जीत पर बधाई हो। यह आसान था। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट बनाए। यह एकदम आसान है। ठीक है, मैं कर दूंगी। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है, पर मैं उन्हें बनाना भी नहीं जानती। इस डो के साथ इसे शुरू करना चाहिए। मैं इसमें से सही आकार काट लूंगा और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करूंगा। ओह, कितना मुश्किल है यह। ओह, लगता है यह विशेष नए सांचे हैं। कितना अच्छा। मिया, सावधान। और यह रहा।
खैर, अब तेल गर्म करने का समय है और तैयार डोनट्स को इसमें डाल सकते हैं। और क्या? हाँ, मुझे बस इसमें एक छेद बनाना है इस तरह से। वे मुझे जलाना चाहते हैं, बचाओ! अरे हाथ हटाओ। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं खुद नहीं जानती। तेल से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेकाबू हो गया है। जल्दी स्टोव बंद करना होगा। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उफ। हाँ, तुम्हें हमेशा बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, जाहिर है, मैं अकेला हूँ जो यहाँ खाना बनाना जानता हूँ। खैर, मेरे डोनट्स लगभग तैयार हैं। अब केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालना ही बचा है, इसकी फिलिंग और ग्लेज। इस तरह से यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए डोनट्स को आधा काट ले और सिरप डाले और फिर हम डोनट को कटे हुए हिस्से से ढक देते हैं और इसे ग्लेज में डुबो देते हैं। यदि अगर इस डोनट्स पर थोड़े कैंडी छिड़कते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। दिल एकदम सही है। मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। लेकिन अंदर की फीलिंग और आइसिंग बहुत मीठी हो जाएगी। डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बेहतर होगा। कितना सुंदर लग रहा है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये मार्गो के लिए है। मेरे पास एक आइडिया है कि ऐसे डोनट्स को कैसे बनाएंगे कि मार्गो निश्चित रूप से उन्हें तुमसे अधिक पसंद करेगी। इसके लिए सभी मोल्ड्स पर पिघला हुआ चीज फैलाना होगा और फिर चीटों को अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। ओह, वह क्या करने वाली है। तैयार सब है। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। और फिर इसमें हमारे तैयार चीज डोनट को रोल करना होगा इस तरह से। फिर इसे फॉइल में लपेटकर फ्राइंग पैन में डालना होगा। वाह, खैर मेरी सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार डोनट तैयार है। मार्गो, यह विनर चुनने का समय है। ओह वाह, कितना सुंदर है और स्वादिष्ट भी। शेफ, आपने अविश्वसनीय रूप से मीठा और रंगीन डोनट तैयार किया है। दादी, मुझे आपके शुगर पाउडर डोनट्स बहुत पसंद है। और यह क्या है? अच्छा लग रहा है। ओह, कितना बेकार। ये तीखा है। नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शेफ, आप इस बार फिर से जीते। मैंने बहुत कोशिश की थी। धन्यवाद। रुको, हमारे पास एक नई चुनौती है। सबसे पहले मुझे बर्गर चाहिए। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। यह आसान है। क्या चाहिए? बर्गर? बिना किसी दिक्कत के। सामान्य बंस के साथ खाना बनाना बोरिंग है। थिंग, मेरे खास सुपर स्वादिष्ट काले बंस कहाँ है? धन्यवाद। मैं उन्हें एक सीक्रेट रेसिपी के अनुसार बनाती हूँ, इसलिए वे हमेशा इतने स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनते हैं। अब सलाद और मेरे सुपर हॉट केचप की बारी है। नाइस। खून! दादी, आप ठीक तो हैं? ओह माय। उसने मुझे डरा दिया। मैंने दादी को डरा दिया। दादी डरो मत, यह सिर्फ केचप है और यहाँ पैटी है। पर यह पत्थर की तरह जमा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। घबराओ मत, यहाँ सब कंट्रोल में है दादी। अब मैं जल्दी से कटलेट फ्राई करूंगी। यह तैयार है। क्या बढ़िया सुगंध है, एक स्वादिष्ट गंध। अब चीज की बारी है। मैं चीज से दांत बनाऊंगी और मेरे पास कोई साधारण बर्गर नहीं होगा, बल्कि लाल आंखों वाला और कानों की जगह तीखी मिर्च वाला एक मॉन्स्टर बर्गर होगा। तुम हमेशा की तरह समय पर पहुंच गए हो। धन्यवाद। और यहाँ हमारे महान मॉन्स्टर के लिए बैग है। ओह छी! मैं इसकी माँ को नहीं छूऊंगा। अच्छा होगा मैं इसे फेंक दूं।
अरे इसे फेंकना मत, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, यह बाद में काम आएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले लीजिए और मैं मार्शमेलो बर्गर बनाऊंगा। क्या आपको माइक्रोवेव में मार्शमेलो को फैलाने का कोई लाइफ हैक पता है? यह बिल्कुल सही है, बस यह देखो। और क्या चाहिए, इसे बाहर निकाल लेता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, धन्यवाद दादी। मीठे बंस तैयार है और ये स्ट्रॉबेरी न्यूटेला और ब्लू चॉकलेट वाले हैं। ये जाएगा ब्लू चॉकलेट यहाँ। और कुछ रेनबो गमीज के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास ये बहुत सारे हैं। इसे देखो, ये एक मजेदार बर्गर है। मैं भी वेंसडे की तरह बर्गर का आँख और कान बनाऊंगा, लेकिन मेरा बहुत प्यारा होगा, एक यूनिकॉर्न की तरह। वाओ! और अब यहाँ बर्गर बॉक्स भी है और यह डिनर तैयार है। बस, तुमने बहुत अच्छा किया है बेटा। अब मेरे लिए पैटी तलने का समय आ गया है। बस, और ये रहा बन। मैं इसमें मेयोनीज डालूंगी, थोड़ा हरा सलाद और पैटी के साथ एक जूसी टमाटर डालूंगी। और मैं केचप के बारे में नहीं भूलूंगी। इसके बिना यह किस तरह का बर्गर होगा? ओह, कितना सुंदर है। बेबी को दादी का खास खाना जरूर पसंद आएगा। इस बॉक्स में डाल देती हूँ प्यार के साथ। लो, इसे खाओ बेटा। अरे वाह! ये क्या है? किस तरह का मॉन्स्टर है ये? क्या ये काटता है? मैं तो डर गई थी। ओह, ये तीखी मिर्च की तरह महक रहा है। मुझे पता है ये बहुत तीखा होगा, इसलिए मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। नहीं, मैं दादी का बर्गर खाना पसंद करूंगी। इसमें पक्का कुछ भी मसालेदार नहीं होगा। बढ़िया, धन्यवाद दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, क्या मजेदार यूनिकॉर्न बर्गर है। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये तो मार्शमेलो है। ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसे विनर बनाऊं? मैंने तय कर लिया, भाई विनर होगा। वाह! ओह दादी, मुझे इसे पहनने दो। हाँ, मैं दादी हूँ, मैं दादी हूँ। इस बार मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ, इधर ध्यान दो। ओह, ठीक है बेटा। ओह दादी, अपना चश्मा ले लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, मुझे दूध मिल गया, मुझे यही चाहिए। ओह, और यहाँ आइसक्रीम है। हाँ हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है। उफ, माफ करना दादी। और लगता है कि बॉल बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। अब मैं अपने गैजेट से एक बेहतरीन मिल्क शेक बना सकता हूँ। हाँ, यह बढ़िया है, लेकिन एक चीज की कमी है। बिल्कुल सही, न्यूटेला। इसे डालता हूँ। स्वादिष्ट। इसे एक प्लेट पे रखा, ग्लास को चॉकलेट पेस्ट में डुबोए और फिर मीठे स्प्रिंकल्स में। वाह, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अब इसमें कॉकटेल डालें और फिर इस पर ऊपर से नट्स कैंडी डालेंगे। वाह, यह कॉम्बिनेशन मेरे मुंह में पानी ला रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और अगर इसमें क्रीम मिलाएंगे तो यह और भी शानदार होगा। और यह तैयार है। स्ट्रॉ डाला और तैयार। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। और मेरे ड्रिंक के लिए मुझे ताजा दूध और चॉकलेट आइसक्रीम और एक चॉकलेट बार भी चाहिए। दादी जानती हैं कि अपनी पोती को कैसे खुश करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। कितनी देर लगा रही हैं। मैं उनकी मदद कर देती हूँ। दादी, ये ले लो, डरो मत। इससे मिक्स करो। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद वेंसडे, तुमने मेरी मदद की। अब मैं अपनी पोती के लिए एक बढ़िया चॉकलेट शेक बनाऊंगी। मैं इसमें चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी और क्रीम। मुझे लगता है यह उसे बहुत पसंद आएगा। यह स्ट्रॉ डाला और यह तैयार है। शाबाश दादी, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी फेवरेट आइसक्रीम पिस्ता है। मैं उसे ब्लेंडर में डालूंगी
और मिक्स करूंगी। कितना बढ़िया हरा रंग आया है। मैं इसे अपने फेवरेट ग्लास में सर्व करूंगी और यहाँ स्ट्रॉबेरी सिरप है। अब मेरे शेक में सही मूड जोड़ने का समय आ गया है। इसे अपने फेवरेट ग्लास में डाल देती हूँ। और मैं क्या भूल रही हूँ? थिंक, मेरी मदद करो। जाओ, वो लेकर आओ। दूर हटो, हट जाओ यहाँ से। अरे चोर, मुझे क्रीम वापस दो। धन्यवाद थिंक। मेरी मास्टरपीस को खत्म करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि इसे वैम्पायर जैसी आँखों और कुछ नुकीले दांतों और कानों की जरूरत होगी। ये यहाँ पर रख देती हूँ आँखें, मुंह और सींग। और ये स्ट्रॉ लगा दिया और यह तैयार है। बोन एपेटिट। वाह, ये स्वादिष्ट है। लेकिन मेरे मुंह में क्या है? ये क्या? छी, बाल कितना गंदा, ये घिनौना है। नहीं, मैं ये कॉकटेल किसी हाल में नहीं पीऊंगी। ये दादी का ड्रिंक है। झूठ मत बोलो। ओह, कितना प्यारा मॉन्स्टर है। और गमीज तो कमाल के हैं। मुझे ये वाकई पसंद आया। ये बहुत अच्छा है। यम्मी। अब मुझे बस दादी की चॉकलेट कॉकटेल आजमानी है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। यम्मी। और दादी जीत गई। देखो, मैं जीत गई। ओह, अब मेरे लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज बनाओ प्लीज। ठीक है, जरूर बेबी। क्या? मेरी तरफ देखो। वैसे मेरे पास एक गैजेट है जो इसे छीलते हैं। इसे देखो, ये रहा गैजेट। इसमें आलू सेट किया और अब ये आलू छिल जाएगा, है ना? अच्छा, वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। यह क्या? सुपर, मेरे आलू छिल गए हैं। ओह, ये वेंसडे भी ना क्या क्या करती रहती है। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। फ्रोजन फ्राइज बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कि दादी की टोकरी में कौन सी सीक्रेट चीजें हैं। नहीं, यह वह नहीं है। और वह भी वह नहीं है। एक सेकेंड, और यह क्या है? सब्सक्राइब बटन। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चुनौतियों में आपके साथ मजा करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी फ्राइज सब्जियों से बनती है, इसलिए मैं अपनी दादी वाले सुपर पावर का उपयोग करके गाजर और टमाटर काटूंगी। मुझे खाना बनाना और खुद को अपने पोते पोतियों को स्वादिष्ट भोजन से खुश करना बहुत पसंद है। वाह, यह सेब है। इसे भी बीच से खाली कर देती हूँ। लो बेटा, तुम इसे खाओ। ओह, धन्यवाद। और तुम्हारे लिए भी वेंसडे। ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। सेब बहुत मीठा था। और अब इससे फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। तुम्हें यह कैसा लगा? ये देखो, यह बहुत सुंदर बना है। इस पे गाजर रख दिया और अब मुझे सॉस के रूप में ताजा दही और बढ़िया स्वाद के लिए कुछ हर्ब्स मिलानी होंगी। ये थोड़े हर्ब्स गए ताजे दही में और ये तैयार है। कूल। ये क्या? चलो अपना काम शुरू करें। फ्रेंच फ्राइज कट गए हैं। अब मुझे इसे रंगना है। यहाँ मेरी काली डाई है। अब मैं इसे काले रंग में रंग दूंगी। वाह, इसे कहते हैं फ्राइज। ओह, मुझे बचाओ, तेल छलक रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। यह तैयार है, इसे निकाल लेता हूँ। ओह, इसे ठंडा करने के लिए नैपकिन पे रखना होगा। वाह, अब मैं आलू को रंग सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बहन इससे बहुत खुश होगी। ये अलग अलग रंगों में। और मेरे पास एक ब्रांडेड बॉक्स भी है और केचप भी है। हाँ, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेंसडे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे फ्राइज भी लगभग तैयार हो चुके हैं। थिंक, तुम कहाँ हो? धन्यवाद। मैं इस तस्वीर का उपयोग करके फ्राइज से एक पूरा कैसल बनाऊंगी।
इसे यहाँ रखती हूँ और इधर कुछ ये काले फ्राइज। अरे वाह, अभी मत देखो, अभी बहुत जल्दी है। पहला टावर तैयार है और अब वाह कितना बढ़िया। चुप रहो, परेशान मत करो दादी, वेंसडे काम कर रही है। वाह, यह बहुत बढ़िया बना है। अब मैं खुश हूँ। ताड़ा! ड्रैकुला का महल बन गया है। इसे खाकर बताओ बेबी। वाह, दादी ने फ्राइज बनाने का एक बढ़िया आइडिया निकाला है। इसे चख कर देखती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत थी। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ये तो सिर्फ सब्जियां हैं और दही। छी! वाह, ये फ्राइज बहुत सुंदर है। मैं पीले वाले ट्राई करूंगी, मुझे वे पसंद है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, पहली बार मैंने फ्रेंच फ्राई कैसल देखा है। ये बहुत अच्छा है वेंसडे। और केचप, यह भी बहुत बढ़िया है। ये फ्राइज खाया, ये केचप चाटा। वाह, बहुत बढ़िया। तुम चुनौती जीत गई वेंसडे, बधाई हो। ये मैंने कर दिखाया। वाह, मैंने तय किया कि मुझे बर्गर चाहिए। तैयार करो प्लीज। मैं इसे आसानी से बना सकती हूँ। मैं सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगा। ठीक है, मुझे कटलेट के लिए कुछ कीमा चाहिए। और चलो मेरे बच्चे के लिए सबसे स्वादिष्ट कटलेट बनाए। बार्बी, मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ? ठीक है, मैं फिर एक सेब बर्गर बनाऊंगी। हाँ, मेरे पास सब कुछ है जिसे जेन पसंद करती है। सलाद के पत्ते, घर का बना कटलेट और दादी के पिकल्स। वाह, ओह यह क्या है? छी, कितना खराब। ओह, क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहते हो? लो। वाह, यह तो अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं तो इसे पूरा खा सकता हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, ये लो। बर्गर के लिए एक ही काफी है। हम इसे काटेंगे और बिछाएंगे। और उसके बाद मुझे टमाटर चाहिए, एकदम फ्रेश बगीचे से लाया हुआ। थोड़े चीज और सॉस, मेयोनीज भी इसके साथ जाएंगे। और दूसरे ब्रेड से इसे ढक दिया। वाह, और तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं अपनी जरूरत की हर चीज लूंगी और बनाना शुरू करूंगी। चलो, अनानास लिया, स्ट्रॉबेरी और कीवी लिया और इसे काटा। और हमें नारंगी को भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट बर्गर होगा। बर्गर न केवल ताजा और रसदार होगा, बल्कि सुंदर भी होगा। कैन, क्या तुमने कुछ बनाया है? नहीं, अभी नहीं। बस मैं अभी कुछ करता हूँ। मैं एक आदमी हूँ, यह काम मेरे लिए नहीं है। मैं सिर्फ एक बर्गर ऑर्डर कर सकता हूँ और कोई इसे मेरे लिए बनाएगा। हाँ, ये आ गया। ये देखो, यह कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि जेन को अब कभी भूख ही नहीं लगेगी। चलो इसे टेस्ट करते हैं। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। और यह कौन है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह दादी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? लगता है फल के साथ बना हुआ बर्गर है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी। और अब इस बड़े बर्गर का समय है। चलो इसका स्वाद कैसा है, मैं चख कर देखती हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैं विनर के रूप में इसे चुनती हूँ। ओह बेबी, धन्यवाद। अब मेरे लिए एक मिल्क शेक बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं इसे कर सकता हूँ। वाह, यह मेरे लिए एक डिश है। मुझे पता है कि कहाँ से शुरू करना है। मुझे निश्चित रूप से अपनी फेवरेट वनीला आइसक्रीम की एक बॉल की जरूरत होगी। हम इसे ब्लेंडर में डालेंगे और स्ट्रॉबेरी मिलाएंगे और थोड़ा सा दूध भी डालते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि दूध कैसा दिखता है। कूल। और अब हम सबको मिक्स करेंगे। सब कुछ जल्दी तैयार हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें कैन का स्पेशल मिल्क शेक दिखाता हूँ। अब प्रोटेक्टिव चश्मा दस्ताने को पहन लेता हूँ और अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालता हूँ और ओरियो को टुकड़ों में तोड़ दूंगा। वाह, तुमने देखा कि मैंने इसे कैसे किया। और अब इसे ब्लेंडर में डालूंगा। चॉकलेट आइसक्रीम की एक बॉल तैयार है। दूध डाला और फिर मशीन चलाऊंगा। अरे ये काम नहीं कर रहा था। हाँ, तुम मेरे बिना क्या कर पाओगे। ठीक है, अब यह काम कर रहा है।
और यह तुम्हें बहुत सरप्राइज करेगा। मुझे भी कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। शुरुआत करते हैं कद्दू से। डंठल को काटकर हटा दिया और अब इसे ब्लेंडर में डाल देती हूँ। और बस इतना ही नहीं है, अब मैं इसमें केला डालूंगी छीलकर। हाँ, और एक टुकड़ा अपने मुंह में भी डाला। एक काफी है। और थोड़ा संतरा। यह क्या था? ये मेरी आंखों में चला गया। केन, कोई बात नहीं, ये लो नैपकिन पकड़ो। धन्यवाद दादी, इससे मुझे खुशी मिलती है मेरे बच्चे। तो मैं कहाँ थी? संतरे के रस पर। चलो ब्लेंडर में निचोड़े और ब्लेंडर स्टार्ट करें। मेरा कॉकटेल अब तैयार हो गया है। इसे एक सुंदर ग्लास में डालते हैं और थोड़ा व्हिप्ड क्रीम भी अच्छा रहेगा। ये बादलों की तरह नरम है और बेशक चॉकलेट। मुझे यह पसंद है, लिक्विड चॉकलेट। पैकेट के टिप को काटते हैं और लिक्विड चॉकलेट से इसे सजाते हैं। सुंदर। और मैं पिंक रिंग्स के बारे में भूल ही गई थी। ये मुझे छोटे डोनट्स की याद दिलाते हैं। और यहाँ लगा दिया और अब इसे ट्राई करना है। मैं पहले से अपने शानदार चॉकलेट कॉकटेल को एक ग्लास में डाल रहा हूँ। और मेरी स्मूदी भी तैयार है। और चलो अब इसे चख कर बताओ। मैं सबसे अच्छा चुनूंगी। यह दिलचस्प लग रहा है। इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और यह क्या है? यह इतना खट्टा क्यों है? मैंने खट्टा कॉकटेल नहीं मांगा था। शायद यह स्वादिष्ट होगा। चलो चख कर देखती हूँ। मेरे फेवरेट डोनट के साथ। वाह, स्वादिष्ट। और यह जीत रहा है। हे, मैं जीत गई। अब मेरे लिए एक कपकेक बनाओ। हाँ, यह आसान है। मुझे भी यह पसंद है, लेकिन वास्तव में ये मुझे उतना नहीं। मैं सबसे अच्छा कपकेक बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले डो तैयार करना होगा। अब एक अंडा तोड़ते हैं। ओह, यह तो सही में आसान लग रहा है। ये लो। चलो चलो मैं देखता हूँ। अब मैं एक ब्लेंडर से सब कुछ मिलाती हूँ। यह मुश्किल था। केन, तुम्हारे चेहरे पर आटा लगा हुआ है और मैं अपना डो तैयार कर रही हूँ। यह गुलाबी है, बिल्कुल सही गुलाबी। और सभी को दिल के सांचे में डालते हैं और इसके बाद इसे ओवन में रखते हैं। बढ़िया, गुलाबी दिल। और ये रहा मेरा क्लासिक कपकेक। ओह, यह क्या है? वाह, पाउडर के रूप में चॉकलेट। यह भयानक है। चलो, और अब इसे सांचे में डाल देता हूँ और इसे ओवन में डाल दिया। हमारे कपकेक तैयार है। बस इसे सजाना बाकी है और इसके लिए मुझे व्हिप्ड क्रीम की जरूरत है। वाह, ये कितनी खूबसूरती से झिलमिला रहा है। देखो। मेरे कपकेक से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है। और मुझे इसे सजाना है होममेड वनीला क्रीम से और थोड़े से बेरीज। और यह एकदम तैयार हो गया। केन, तुम्हारा कपकेक जल रहा है। केन, ऐसा नहीं हो सकता। इस मिरर ने मेरा ध्यान हटा दिया था। अब मैं इसे कैसे ठीक करूँगा? ओह वाह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और यह क्या है? क्या वे जल गए हैं? गंदा, मैं इसे नहीं ट्राई करूँगी। और ये बेरी के साथ केक बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। बहुत ही अद्भुत स्वाद है। और यह क्या है? वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। बहुत स्वादिष्ट भी। लेकिन मुझे एक को चुनना होगा। और चलो गिनती से तय करते हैं। और दादी जीत रही है। वाह! रुको, तुम्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पहला टास्क केक बनाना है। चलो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बहन। ठीक है स्वीटी, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या स्वादिष्ट क्रीम चीज है। वे मेरी नई कुकिंग मास्टरपीस के लिए एकदम सही है। मैं आसानी से सभी परतों को क्रीम से कोट कर सकता हूँ और इसे एक स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छा शेप दूंगा। यह एक रेनबो केक होगा जिसे मैं स्वादिष्ट स्किटल्स क्रीम से सजाऊंगा। वाह! और ये रहा मेरा स्पेशल सूटकेस।
और इसमें वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी में से एक है। बेस्ट शेफ का काम एक असली कला है। जब मैं केक बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नया मास्टरपीस बनाने वाला कलाकार हूँ। इस शानदार इंद्रधनुष को केवल क्रीम के बादलों और मजेदार आँखों की जरूरत है। ये आँखें, हो गया, मैं तैयार हूँ। अद्भुत। और मैं अपना केक दिल के शेप का बनाऊंगी और इसे किट कैट से सजाऊंगी क्योंकि बच्चे को ये बहुत पसंद है। यहाँ सब तरफ लगा देती हूँ, लेकिन सिर्फ चॉकलेट ही इसके लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैं और मॉल्टिसर और स्कीटल्स डालूंगी। दादी, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो और यह रहा मेरा मास्टरपीस। ओह, केक उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, यह अभी तक तैयार नहीं है। सुंदर सजावट करने के लिए मुझे प्लास्टिक और जितना हो सके उतने मीठे ट्रीट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने सुपर बर्नर से चॉकलेट पिघलाने जा रही हूँ। हाँ! और अब मैं कुछ नीले रंग के स्प्रिंकल्स डालने जा रही हूँ जो मेरे केक पर बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या सभी तैयार है? फिर देखो, मैं होने वाले विजेता का परिचय देती हूँ। यहाँ देखो। वाह! महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। वाह! मैं सबसे पहले शेफ का केक ट्राई करना चाहती हूँ। वाह! मुझे ये पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दादी का केक भी उनके केक जितना ही स्वादिष्ट होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह! मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, लगता है इस केक में कुछ गड़बड़ है। मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। और दादी जीत रही है। अरे सुनो, ये एक चुनौती है। प्लीज मेरे लिए नूडल्स पकाओ। वाह, ये अच्छा है। ठीक है बेटा, तुम सही जगह पर आई हो। मुझे बस नूडल्स उबालने हैं। हाँ, और अब मैं टिकटॉक देखूंगी। मैं अपने प्यारे बच्चे के लिए नूडल्स उबालूंगी और सॉसेस भी काटूंगी। आप कितनी अच्छी हो दादी। मुझे आपको गले लगाने दो और साथ ही सॉसेस भी टेस्ट करने दो। हाँ, उन्हें पता नहीं चला। ये अब सॉसेस को पानी में उबालने का समय आ गया है। अरे, दूसरा कहाँ है? बस इतना ही। चुनौती जीतने के लिए आपको अपने नन्हे मुन्नों को कुछ खास देकर सरप्राइज करना होगा। यहाँ साधारण नूडल्स काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अंडे, दूध और आटे से अपने खुद के नूडल्स बनाऊंगा। और आटे में रंग डालना नहीं भूल सकता। गुलाबी उसका फेवरेट रंग है। अब आटे को बोतल में डालें और काम पर लग जाना है। वाह! सब कुछ मेरे हिसाब से काम कर रहा है। बढ़िया। चलो अब काम पर लगता हूँ। ओह माय गॉड, शेफ के नूडल्स को देखो। वाह! हाँ, मेरे नूडल्स तैयार हैं और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बस मीठा सिरप, गमी बेयर और फिर कैंडीज की कमी है, वो सब डाल देता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है। मेरे नूडल्स भी तैयार हैं और मैं उन्हें ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले सॉसेज से सजाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। ओह, ओह, आग, 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 आग! हमारी आग बुझाने वाली मशीन कहाँ है? इतना झाग! ओह नहीं, मेरे सारे नूडल्स जल गए हैं।
एक लाइफ हैक याद आया। मैं केटल में तुरंत नूडल्स डाल सकती हूँ। बस ये गया अंदर। मैं जीनियस हूँ। दिलचस्प। ये क्या है? ये नूडल्स बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ओह, यह बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेफ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो अच्छा लगा। वाह, क्या मजेदार छोटे सॉसेज है। मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। वाह, नूडल्स बहुत अच्छा स्वाद। ये नूडल्स जीतने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम दोनों को गले लगाने दो। आपका नया टास्क मिल्क शेक बनाना है। या तो मैं तुरंत बना लूंगा। Okay. मैं कोशिश करूंगी। ओह, मैं इसमें माहिर हूँ। सबसे पहले आइसक्रीम लेनी होगी और उसे ब्लेंडर में दूध के साथ मिलाना होगा। चलो शुरू करते हैं। दूध खोला, ब्लेंडर में डाला और अब इसे ऑन करती हूँ। ओह, सॉरी दादी। तुम ढक्कन के बारे में भूल गई, इसलिए सब कुछ गिर गया। ओह, आइडिया। चलो देखते कि मेरे बैग में क्या है। क्या? कुछ भी नहीं है। यह मेरा कॉकटेल गैजेट है। मुझे बस अपनी फेवरेट कैंडी और बहुत सारे मार्शमेलो डालने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। बस सोडा की कमी है। ओह, माफ करना, वो गलती से हो गया। सब कुछ तैयार है। मेरी बहन बहुत खुश होगी। दादी, आप कहाँ जा रही है? मुझे अपने ड्रिंक के लिए रास्पबेरीज चुननी है। ओह, क्या खुशबू है। यह बेरी बस मेरे मुंह में जाने के लिए कह रही है। अरे देखो, मैं शेफ हूँ। या वापस तो निकोल। वाह, बहुत बढ़िया। अरे छोड़ो बेटा। यह ब्लेंडर कैसे काम करता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मुझे अपने तरीके से काम करने दो। हाँ, ये और ये हैया, इसे मसल देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अब ताजा दूध डालें और रास्पबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए इसे मिलाएंगे। वाह, यह अच्छा लग रहा है। इसका रंग देखो और ऊपर से ये हर्ब्स। ये बहुत सिंपल लग रहा है। हमें दूध के साथ बेरीज से ज्यादा मजेदार कुछ बनाने की जरूरत है। जैसे कि अरे बाप रे, लाइट किसने बंद की? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? मुझे माफ करना शेफ। कितना मजेदार था। अब यह देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिल्कशेक की रेसिपी पेश करता हूँ। आइसक्रीम, दूध और ओरियो, जिसे मैं इस खूबसूरत चॉकलेट अंडे में क्रीम और चॉकलेट के साथ परोसूंगा। ये और यह तैयार है। देखो, तैयार। अब थोड़ा सा डेकोरेशन और स्ट्रॉ। वाह, बढ़िया। यह मिल्कशेक थोड़ा अलग लग रहा है। लगता है इसे बनाने के लिए इसे क्लिक करना होगा। हाँ, ये बढ़िया है। वाह, चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, सच में ये बहुत अच्छा है। तुम्हें मेरी ड्रिंक पसंद आई? कितना अच्छा। ओह, अब इसे ट्राई करती हूँ। मुझे यह मिल्कशेक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें पुदीना भी है। छी, नहीं धन्यवाद। कितनी अफसोस की बात है। वाह वाह वाह, ये कितना मस्त लग रहा है। वाह, ये
बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने इसे बनाया है। और ये अंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। तो ये तय हो गया है, शेफ जीत रहा है। वाह! आप सभी का धन्यवाद। पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है, इस तरह से। अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला, बढ़िया। अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना, बस बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप, हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो, मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जेन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी के बाद दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्तरां में मछली परोसते हैं। लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ। और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी से पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्तरां का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है। बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है।
आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर, वाह कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है यह लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने यह सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ। ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर, दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज, इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महका रही है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है।
क्या दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी।